जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे साथ कैसे कैसे मिरेकल्स कर देते हैं। गुरुजी कैसे हमारे अंग संग रहते हैं, कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो कि गुरुजी की आज्ञा से ही मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले जब महासंगम का टाइम था और सभी जितने भी इंडिया के लोग थे, इवन आउट ऑफ इंडिया से भी लोग जो आ रहे थे प्रयागराज जा रहे थे महास्नान के लिए। तो उस टाइम पे क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स भी हो रही थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रही थी, तो उस टाइम पे हमारी फैमिली ने और मैंने ये डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। फैमिली के साथ जाना थोड़ा सा सोच समझ के जाना पड़ता है जब बड़े बुजुर्ग आपके साथ होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे हस्बैंड अंकल सेड कि जाने का मन है, लेकिन अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो हम एक काम करते हैं कि हम गंगा जी के स्नान करके आते हैं, हम लोग हरिद्वार चलते हैं। तो आई सेड हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम वहीं चलते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पर गए, हमने प्लान बनाया, हम हरिद्वार गए। तो उस टाइम पर संगत जी जो गंगा माता का जो बहाव था वो बहुत ही तेज था और पानी बहुत ही ज़्यादा साफ। ऑल्दो जब भी आप कभी भी देखते हैं, अगर आप जैसे जाते हैं हरिद्वार में, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही रश रहता है, तो पीछे से पहाड़ों से जो पानी आता है और कुछ टाइम के लिए जब यहाँ पर इतना रश हुआ तो पानी भी थोड़ा सा मटमेला हो जाता है, पानी उतना क्लींसिंग नहीं नज़र आती, उसमें इतना साफ नहीं नज़र आता है और ज़्यादा रश की वजह से कई बार वो फ्लो भी कम कर देते हैं। बट उस टाइम पे क्योंकि सारा का सारा जो क्राउड था, जो रश था, वो सारा का सारा प्रयागराज की तरफ ही फॉरवर्ड हो रखा था, मूव हो रखा था, तो उस वजह से वहाँ पे कम भीड़ थी, तो पानी भी बहुत ज़्यादा साफ था और फ्लो भी बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग जब स्नान करने गए तो ऑल ऑफ सडन क्या हुआ संगत जी, जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनका पैर अचानक से स्किप हो गया, क्योंकि जब वो पानी के अंदर गए तो नीचे पत्थर पे कुछ काई लगी हुई थी आई थिंक सो, तो उनका पैर एकदम से ऊपर हुआ और उनका जो सर है वो पानी की तरफ चला गया। तो वहीं पे मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी मदर इन लॉ आंटी जी खड़े थे, उन्होंने उनको बचाया तो और उन्हें बाहर निकाला। जस्ट ये इंस्टेंस ओनली फॉर 1 मिनट। और उसके बाद ही सेम डे पर जब मैं स्नान करने के लिए गई तो आई वॉज इंजॉइंग वेरी मच कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा क्राउड भी नहीं है कि आपको जल्दी से बाहर आना पड़े और पानी इतना ज़्यादा साफ़ है और ठंडा पानी, फ्लो इतना ऊपर, इतना तेज़ और काफ़ी ज़्यादा गहराई तक, ऐसा लग रहा था पौड़ियों के पास से कि पानी काफ़ी ऊपर तक आ रखा है। तो मेरी फैमिली वाले कह भी रहे थे कि चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो उस टाइम पे क्या हुआ संगत जी कि जब मैं बाहर आने ही लग रही थी तो अचानक से जैसे ही मैं बाहर आ रही थी, मेरा भी सेम प्लेस पे आई थिंक पैर स्लिप हुआ और मेरे पैर ऊपर और बॉडी पीछे की तरफ, क्योंकि पानी उसी डायरेक्शन में था, तो ऑटोमेटिकली मेरा पैर ऊपर होकर मेरा सर अंदर की तरफ जाने लगा। ऑल्दो मैंने चेन पकड़ी हुई थी बट वो चेन मेरे गले पे आके अटक गई, जिसकी वजह से मैं अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फ्लो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में मेरे पैर थे। सो आई जस्ट स्टार्टेड शाउटिंग कि मुझे बचाओ बचाओ। ऑल्दो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था बट आई थॉट कि विद इन अ सेकेंड्स कुछ भी हो सकता है कि मैं नीचे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता है और फ्लो इतना तेज था कि मेरे हस्बैंड अंकल भी मुझे अचानक से एकदम से पास आके मुझे नहीं बचा पाएंगे। तो वहाँ पे जितनी भी संगत खड़ी हुई थी जो स्नान करने के लिए, वो एकदम से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और मैं बाहर आके बैठ गई। तो आप ये देखिए संगत जी, इंस्टेंस में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग वहाँ से निकल गए हरिद्वार से, हमने प्रॉपर पूरे दर्शन किए, हम लोग जब रास्ते में थे
उसी दिन ही मुझे, जब हम लोग कार में थे, तो मैं अपना आई थिंक इंस्टा देख रही थी, और आई थिंक व्हाट्सएप पे था, सॉरी नॉट व्हाट्सएप, यूट्यूब था। मेरे पास एक ऐसा पोस्ट आया जिस पे लिखा हुआ था कि आज तेरे परिवार पर कुछ बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया। मैंने वो पोस्ट अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया, और मुझे उसी टाइम रियलाइज हुआ कि जो चीज़ जो हमें मैटर भी नहीं करी शायद से कि कुछ हुआ था, वो शायद बहुत ही बड़ा था। गुरुजी थे इसलिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस इंस्टेंस में जब हम स्नान कर रहे थे ना संगत जी, जब हम लोग स्नान कर रहे थे वहाँ पर, तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, और मैं उस ब्रेसलेट को बार बार पानी में डुबकियों की तरह इस तरीके से कर रही थी कि गुरुजी को भी मैं डुबकियाँ लगवा रही थी। तो जब मैं ये डुबकियाँ लगवा रही थी गुरुजी को, उसी टाइम मेरे हस्बैंड अंकल मुझे कह रहे थे कि आप जिनको डुबकियाँ लगवा रहे हो ना, उन्हीं की केशों से ये गंगा माता आ रही है जिसमें हम लोग स्नान कर रहे हैं। तो जैसे कि हर कोई बोलता है, सभी संगत बोलती है कि कहीं भी जाओ गुरु जी को साथ में लेके जाओ, तो जहाँ पे हमारे साथ ये इंस्टेंस होने वाला था ना, उसी गंगा में, उसी जल में मैं अपने गुरुपा को भी डुबकियाँ लगवा ली, इसलिए उन्होंने हमारे साथ कुछ होने ही नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर हम गुरु जी को का ब्रेसलेट नहीं पहन रहे हैं, या किसी भी तरीके का स्वरूप हमारे पास नहीं है, या अगर कभी हम बोलना भूल जाते हैं, तो गुरु जी हमारे साथ नहीं होते। नहीं संगत जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप भूल सकते हैं, गुरु जी कभी नहीं भूल सकते, मैं भूल सकती हूँ, कोई भी भूल सकता, हम लोग कभी भी भूल सकते हैं। गलतियां हो जाती हैं, कई बार नहीं ध्यान रहता है, हम भूल सकते, लेकिन गुरु पर कभी भी नहीं भूलते हैं, कभी भी नहीं भूलते हैं। तो उस इंस्टेंस को जो हमारे लिए मैटर भी नहीं किया, वो बहुत बड़ा हो सकता था। मतलब वही बात है ना कि जो चीज किसी को बड़े आसानी से मिल जाती है, उसको उस चीज की कदर नहीं होती। जो इंस्टेंस बहुत बड़ा हो सकता था, गुरुजी ने ऐसे हवा की तरह निकाल दिया कि हमें पता भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता था। तो मेरा लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा को, जो अपने बच्चों की खुद से रक्षा करते हैं। हमें गुरुपा से अपनी रक्षा मानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुपा को पता है कि वो हमारे पाए और हम उनके बच्चे हैं। आज के डेट में हमारे बच्चे होते हैं, हम कितना उनका फ्यूचर प्लान करते हैं, हम सोचते रहते हैं, उनकी सारी जो चीज़ें चाहते हैं हम वो करने लग जाते हैं। तो वो तो पूरी दुनिया के पाए, तो उनकी वजह से ये दुनिया बनी है। वो हमारे लिए नहीं सोचेंगे, ऐसा सोचना शायद हम इंसानों की तरह ही सोचते हैं। तो वो मैं भी करती हूँ ऐसा, बट मैंने आपको बोला, मैं वही बोलूंगी जो गुरुपा बुलवाना चाहेंगे। अभी मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रही हूँ, जो भी गुरुजी मुझे बोल रहे हैं, ये जो मेरे मन में आ रहा है, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, आपने इतनी रक्षा करी, धन्यवाद आपका, लख लख शुक्राना। और संगत जी, एक और मेरा संगत है, सत्संग है, सॉरी, जो कि शिवरात्रि का सत्संग है। मैं और मेरे अंकल जी शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर गए थे, तो उस दिन काफी रश होता है, सभी को पता है। तो जैसे हम लोग बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पे आपको जैसे पता होगा, जब हम लोग बाहर आते हैं मंदिर से, और फिर उसके बाद बाहर आगे जाने के लिए, रेड लाइट तक जाने के लिए, आपको रास्ते में दो तरफ में वो साइड में जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग वहीं से जा रहे थे, तो हाथों में प्रसाद भी था, क्योंकि उस दिन पैक प्रसाद मिला था, और उस दिन आइसक्रीम भी मिली हुई थी साथ में, क्योंकि उस दिन कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा और प्रसाद मिलता है। आपकी जो थाली प्रसाद होता है उसके साथ साथ तो बेर प्रसाद की थाली भी थी, और साथ में आइसक्रीम भी मिली थी। तो मैं आइसक्रीम खाती हुई आ रही थी, अचानक से मेरे आगे मैंने देखा, एक कदम आगे आंटी जा रहे थे, उनके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, छोटा जो पॉकेट स्वरूप होता है वैसा वाला स्वरूप था। तो मेरे मन में एकदम से आया कि अरे आज भी स्वरूप मिल रहे हैं क्या। मेरे को ऐसा मन में आया कि आज इतना रश है तो भी ये वाली सेवा चल रही है, मतलब एकदम से मेरे मन में आया। जस्ट संगत जी, मैं सोच ही रही थी ये वाली बात, मेरी राइट साइड से एक आंटी आई, एकदम से ही आई ऑल ऑफ सडन, और आके एकदम से मेरे को स्वरूप थमा दिया हाथ में, कुछ नहीं बोला,
देखा नहीं, रुका नहीं। मेरे हाथ में आइसक्रीम थी, मैं एकदम से मतलब हो गई, मेरे हाथ में प्रसाद था, मैंने एकदम से, उन्होंने मेरे को जैसे उन्होंने मेरे मतलब मेरी तरफ एकदम स्वरूप किया और मैंने दूसरे हाथ में आइसक्रीम लिया और गुरु जी का स्वरूप पकड़ लिया और वो एकदम से निकल गए। गुरु जी ने दर्शन दिए, गुरु जी शिवरात्रि वाले दिन आए, गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी बहुत टाइम से ही मेरे को मतलब कि बता रहे थे कि मैं आऊंगा अब, लेकिन गुरु जी शिवरात्रि वाले दिन आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग होते हैं, हम लोग बता ही नहीं पाते हैं। गुरु जी की इतनी महिमा होती है, हम लोग बता ही नहीं पाते हैं, हम लोग याद ही नहीं रख पाते हैं। उनके इतने शुक्राने, चाहे कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में गुरु जी का हर पल हर क्षण साथ होना शुक्राना है। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हमारे पूरे साथ संगत की तरफ से मेरे गुरु जी को लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल जी। थैंक यू सो मच आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आपको भी जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी हमारे कैसे कष्ट छोटे में कटवा देते हैं, कैसे हमारे हर पल साथ रहते हैं, कैसे हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग होते हैं और हमें हर कष्ट को ऐसे ही छोटे में कटवा देते हैं ताकि हमें ज्यादा दर्द और तकलीफ ना हो। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।